हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पीएसएल 9 एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? आज ओपनिंग सेरेमनी तो आपने देख ली होगी और पहला मैच भी चल रहा है कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर साइड पे। उसका हमने आपको बैक टू बैक अपडेट रखा। कल यहाँ मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भी मैचेस शुरू हो जाएंगे। मुल्तान साइड से भी हमने आपको अपडेट करके रखा और आज तो एक्सक्लूसिव स्पेशल ड्रोन शॉट्स के साथ भी वीडियो शेयर की जा रही है। मुल्तान साइड की भी प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, बल्कि रेडी हो चुका है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को भी काइंडली लाइक कर दीजिएगा। बताइएगा आपको ओपनिंग सेरेमनी कैसे लगी। और दूसरा, जो कदावी स्टेडियम लाहौर साइड पे मैच चल रहा है उस दौरान जो ग्राफिक्स आपको देखने को मिल रही हैं, स्कोर कार्ड, थीम वगैरह, एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ भी आ जाए। ब्रॉडकास्टिंग का भी बताइएगा। लाइव स्ट्रीमिंग आप मैचेस देख रहे हैं और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि पीटीवी स्पोर्ट्स पे पीएसएल नहीं दिखाया जा रहा। दूसरी साइड मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भी जो एलईडी स्क्रीन्स थी एंड डिजिटल बाउंड्रीज थी, उसके लिए भी पैनल्स वगैरह की सेटिंग्स एंड इंस्टॉलेशन चल रही थी और कम्प्लीटली इनको इंस्टॉल भी कर दिया गया है एंड डिजिटल बाउंड्री की इंस्टॉलेशन भी कम्प्लीट हो गई है। आगे ड्रोन शॉट्स ऐड कर रहा हूँ तो आपको ओवरऑल व्यू मिल जाएगा मजीद भी, एंड क्लोज शॉट से भी आपको अपडेट करके रख रहे हैं। स्टैंड्स एंड जो एक और चीज़ हमें नोट करने को मिली वो आप देखेंगे लेफ्ट राइट साइड पे जो कंक्रीट के स्टैंड्स थे, जो पिछली वीडियो में मैंने हाईलाइट भी किए कि वो दो स्टैंड सिर्फ कंक्रीट के हैं और उसमें टेम्प्रेरी चेयर्स की इंस्टॉलेशन ही एक्सपेक्टेड है एंड एज एक्सपेक्टेड उसी तरह से टेम्प्रेरी चेयर्स की इंस्टॉलेशन ही हुई है। आगे मैं ऐड कर रहा हूँ, कंटिन्यू रखें। लेकिन एक चीज़ हमें डिफरेंट देखने को मिली कि इस बार पीएसएल 9 चल रहा है तो पीएसएल 9 का थीम उन्होंने चेयर्स की हेल्प से बनाया था। वो आगे मैं ऐड कर देता हूँ। ड्रोन शॉट्स भी ऐड कर लेते हैं। सामने आप देखें तो वो डिजिटल स्कोर बोर्ड्स एंड जो डिजिटल बाउंड्रीज थी उनकी इंस्टॉलेशन चल रही थी। ये नाइट व्यू भी आपके साथ शेयर कर दिया है। इससे पहले हमने दिन को भी आपको अपडेट करके रखा। ज़्यादातर मैचेस नाइट टाइम ही खेले जा रहे हैं। ये स्टेडियम के सराउंडिंग का जो एरिया है वो भी पहली बार आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इससे पहले जितनी बार भी हमने मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे वीडियोज़ आपके साथ शेयर की थी, चाहे वो रेनोवेशन के हवाले से हो, कोई इंटरनेशनल सीरीज़ होस्ट कर रहे हो मुल्तान, या फिर पीएसएल के मैचेस के दौरान कोई वीडियो वगैरह शेयर की हो, तो सिर्फ स्टेडियम की अपडेट्स एंड प्रिपरेशंस पे ही बात होती थी। जो स्टेडियम का सराउंडिंग एरिया है वो पहली बार आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के तमाम तरह जितने भी स्टेडियम्स हैं उनमें से ये मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक ऐसी लोकेशन पे बना हुआ है, ऐसी जगह पे बना हुआ है कि जिसके सराउंडिंग एरिया ओपन है एंड बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं, ओपन एरिया है, रश वगैरह नहीं बनता, ट्रैफिक का कोई इशू नहीं होता। दूसरी साइड अगर आप लाहौर, कराची, पिंडी को देख लें तो वो शहरों की साइड पे है एंड काफ़ी ट्रैफिक वहाँ पे रश बन जाता है। कहने का मकसद यह है कि ये स्टेडियम एज़ कम्पेयर टू बाकी के थोड़ा सा मच बेटर एरिया में है। वैसे तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुराना 90s का ही है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन एंड रिनोवेशंस रिक्वायर्ड हैं अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करनी है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं तो फिर ये मच बेटर है एज कम्पेयर टू बाकी स्टेडियम्स के। खैर, सुनने में आ रहा है कि पीसीबी के जो न्यू चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज भी दौरा किया कदाफी स्टेडियम लाहौर का, डिफरेंट चीज़ों का जायजा ले रहे थे, हालात का, एंड फिर ओपनिंग सेरेमनी भी हुई। ओपनिंग सेरेमनी के लिए जो स्टेज सजाया गया वो पिछली वीडियो में मैंने आपको कदाफी स्टेडियम लाहौर की शेयर कर दिया था। वो जो स्टार वाला थीम रखा था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह की ओपनिंग सेरेमनी हो जाएगी, क्योंकि हाइप सारी इलेक्शन ने ली हुई थी। पीएसएल पे कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरह से वो ओपनिंग सेरेमनी हुई काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। अब कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की बारी है और कल डबल हेडर भी है। डबल हेडर आज तो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी थी, 8 PM मैच शुरू हुआ मेरे ख्याल से, और नॉर्मली जो शेड्यूल है उसके मुताबिक तो एक 2 PM शुरू होगा जिस दिन 2 मैचेज हैं, दूसरा 7 PM। तो कल यहाँ पे नाइट टाइम मैच है 7 PM और दिन के टाइम वाला कदाफी स्टेडियम लाहौर में ही है। मुल्तान सुल्तान अपनी कंपेन का यहाँ पे आगाज़ करेगा कल कराची किंग्स के अगेंस्ट, और नो डाउट मुल्तान का जो क्राउड है उन्होंने जैम पैक कर देना स्टेडियम को। एंड वीडियो कंटिन्यू रखें। क्लोज शॉट्स में मैं आपको स्टैंड में जो पीएसएल 9 चेयर्स की मदद से लिखा हुआ है, ये ड्रोन शॉट्स में आप देखें ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आगे जो क्लोज शॉट्स में ऐड किया उसमें थोड़ा सा और भी क्लियर दिखेगा। लेफ्ट साइड पे भी आपको दिख रहा होगा पीएसएल 9 एंड उसके बाद MCS समथिंग इस तरह कुछ करके लिखा था। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिख रहे थे, लेकिन राइट साइड पे भी जो स्क्रीन लगी हुई उसमें भी पीएसएल 9 लिखा हुआ था। ये सामने आप नोट करें, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पीएसएल 9 का तो समझ आ रहा था, लेकिन उसके बाद जो MCS लिख रहे थे और आगे भी कुछ लिख रहे थे इस टाइम, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिख रहे थे। एशिया कप के भी जो मैचेस हुए थे, नेपाल के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उस दौरान भी वो एशिया कप लिखा गया था। एक चीज़ आपने पीसीबी की नोट की होगी कि टेम्प्रेरी चेयर्स लगा रहे हैं, परमानेंट चेयर्स की इंस्टॉलेशन तक नहीं कर रहे। पिंडी, कराची, मुल्तान साइड पे स्टैंड्स एम्प्टी हैं, लेकिन जो टेम्प्रेरी चेयर्स लगाते हैं उसमें भी भाई दिल छोटा नहीं कर रहे, उसकी मदद से भी कुछ ना कुछ लिख के थीम वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं। तो क्या ही बात हो जाती कि यही डिज़ाइन, यही थीम आप लोग परमानेंट चेयर्स की मदद से परमानेंट चेयर्स इंस्टॉलेशन कर देते तो और भी अच्छा होता।
हर बार जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, PSL या इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, तो रेंट पे इतनी चीज़ें मंगवाता है PCB, स्क्रीन्स हो गई, चेयर्स हो गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ये डिजिटल बाउंड्रीज हो गई, ये सब कुछ रेंट पे आता है। खर्चा सारा डबल हो जाता है। दो प्रोडक्शन टीमें इस वक्त काम कर रही हैं, एक मुल्तान और दूसरा लाहौर साइड पे। इस तरह से आप सामने स्क्रीन देखें, पुरानी स्क्रीन, उसके ऊपर एक और स्क्रीन लगाई हुई है, ये भी रेंट पे सारी आई हुई हैं। लाखों करोड़ों में ये खर्चे ये रेंट दे रहे होते हैं। तो परमानेंट स्क्रीन्स, परमानेंट चेयर्स एक बार लगवा लें। ये PSL 9 का मैं आपको कह रहा था। और दूसरी साइड पे भी तो मैं बता रहा था कि परमानेंट चीज़ें अपनी लगवा लें PCB, हर बार आपको रेंट नहीं देने पड़ेंगे। इतने जितने आपने किराए दिए हैं, जितने आपने रेंट दिए हुए हैं, इसकी आप कई स्क्रीनें लगवा सकते थे। ये एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने भी इस इशू पे बात की थी। उन्होंने पेशावर स्टेडियम्स की बात की थी। चलें, जिस तरह भी उनको कंस्ट्रक्ट किया गया, जैसे भी वो स्टेडियम्स बने हैं, लेकिन उसमें अपनी चीज़ें अपने खर्चे पे इंस्टॉल की हुई हैं, मतलब स्क्रीनें अपनी हैं। और इस तरह से मज़ीद वो स्पोर्ट्स बता रहा था कि मज़ीद जो डिजिटल बाउंड्री साइड स्क्रीन्स हैं, उसका भी हम कोशिश करें कि वो अपनी इंस्टॉल करें, तो आपको रेंट नहीं देने पड़ेंगे हर बार की तरह। ये लाखों करोड़ों में एक रेंट दे रहे होते हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उसमें मैंने रीड किया था। ये सामने अब देखिए स्क्रीनें लगाई हुई हैं, सारी रेंट पे सारी लगी हुई हैं। तो परमानेंट अपनी चीज़ लगवाएं, रेंट से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, परमानेंट चेयर्स भी लग जाएंगी, लुक भी अच्छा आएगा, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा। तो पेशावर साइड पे अपनी स्क्रीनें लगी हुई हैं, उसका कोई टेंशन नहीं होगा। और क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन्स लगी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की USA ब्रांड है। इस साइड पे तो एक बार वो टेंडर आया ज़का अशरफ के टेनोर में, लेकिन चेयर्स इंस्टॉलेशन के भी आया, लेकिन वो फिर IPC मिनिस्ट्री इस्लामाबाद ने सारे कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने सारा आपको अपडेट किया, तो ना किसी को काम करने दिया जाता है, ना किसी भी PCB चेयरमैन को टिकने दिया जाता है। तो सब कुछ पॉलिटिक्स की नज़र हो जाता है। अब पॉलिटिक्स शुक्र है कि हो गए हैं। अब कोई स्टेबल गवर्नमेंट, प्रॉपर गवर्नमेंट आए, तो उसके बाद ही चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हालात बेहतर हो सकते हैं। एंड आने वाली PSL के जो एडिशंस है, वो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। बाकी यहाँ मुल्तान साइड पे भी मैचेस बड़े कांटेदार देखने को मिलेंगे। आज पहला मैच ही बड़ा कांटेदार दिख रहा था। अभी तक जो चल रहा है, आगे का पता नहीं कि वन साइडेड हो जाता है या नहीं, लेकिन साहिबजादा फरहान ने जो पिटाई की है भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पोस्ट भी कर दी थी कि ये तो अपना बंदा था। पिछली बार जो मेरे ख्याल में प्रीवियस सीजन में ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने लाहौर कलंदर्स की साइड से खेल के वो भी ओपनिंग धुलाई कर दी उनकी। बाकी यहाँ आउटफील्ड साइड पे भी जो नीचे वो ब्रांडिंग वगैरह, जैज़, ये सारी आजकल 3D होती हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे खैर यहाँ पे भी 3D वो प्रोडक्शन जो टीमें हैं वो दिखा देती हैं लाइव मैचेस के दौरान, लेकिन एक दो लोग ऐसे होते हैं कि जो परमानेंट ये लोग कलर कर देते हैं 3D। जैसे आपने आज ओपनिंग सेरेमनी में भी देखा कि स्टेज तो सिर्फ वो स्टार का बनाया हुआ था, बीच में एक वॉक थ्रू बनाया हुआ था, लेकिन बाकी जितना भी टाइम टू टाइम आपको बीच में वो थीम एंड डिज़ाइन वगैरह ग्राफिक्स दिखती थी, वो सारा 3D शो होता था। पिछली बार तो मेरे ख्याल से ड्रोन शो भी किया गया था, इस बार मुझे देखा नहीं। ड्रोन शो करवाते तो क्या ही बात हो जाती। यहाँ से और भी वो सामने स्टैंड में PSL 9 बड़ा क्लियर आपको दिख रहा होगा। ब्लैक कलर की चेयर्स ऊपर लगाई हैं, कवर जो है वो ब्लैक कलर का है, तो थोड़ा और भी हाईलाइट हो रहा है PSL 9। खैर कराची साइड पे तो वो जो पुरानी चेयर्स थी VIP स्टैंड से निकाली थी, वो वसीम बारी स्टैंड में उन्होंने इंस्टॉलेशन शुरू कर दी थी। मैंने आपको अपडेट दी थी, उसका भी मैं आपको मजीद अपडेट कर दूंगा कि क्या बना, मजीद स्टैंड में उसकी इंस्टॉलेशन हुई नहीं हुई, कितनी स्टैंड में हुई। 3000 प्लस चेयर्स का बता रहे थे कि वो पड़ी हुई हैं स्टोर में, तो वो इंस्टॉल कर दी जाएंगी। सो उसका वो पिंडी कराची साइड पर जब मैचेस आएंगे तो उसका अपडेट कर देंगे। हमेशा की तरह, हर साल की तरह इस साल भी मैंने कोशिश की, ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाया, थोड़ी सी मसरूफियात थी, लेकिन स्टिल मैंने आपको अपडेट करके रखा। कराची पिंडी साइड का भी कोशिश करूंगा कि इस तरह से अपडेट रखूं आपको। तो ये मुल्तान साइड की भी प्रिपरेशंस हो गई, लाहौर का भी डन हो गया, फिर कराची पिंडी की तरफ भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। बस आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। कल यहाँ पे मैचेस एंजॉय करें इंशाल्लाह। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।